गुड इवनिंग दोस्तों, जैसा कि आज हमारा न्यू चैप्टर होगा आयु संबंध एज रिलेशन टॉपिक पर आज हम नए सिरे से आप लोगों से बात करेंगे। और हाँ, गुड इवनिंग सभी को। हाँ, सभी लोग जल्द से जल्द लाइव आ जाएं। वीडियो को शेयर कर दी भाई, क्योंकि आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। आयु संबंध एज रिलेशन के बारे में आज हम चर्चा करेंगे साथियों। एक छोटा चैप्टर है एज रिलेशन, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है साथियों। यहाँ से आपका 1 से 2 प्रश्न सारे एग्जाम में बनता है। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। जो लोग लाइव नहीं हुए हैं उनको भी बता दो भाई। गुड इवनिंग। आइए पढ़ने पर ध्यान देते हैं। स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। यहाँ पर आप लोग डाल दीजिएगा आयु संबंध। इसका मतलब होता है जैसे एज रिलेशन, इंग्लिश में कहते हैं एज रिलेशन और हिंदी में कहते हैं इसी को आयु संबंध। मतलब आप यहाँ डाल दीजिएगा साधारण प्रश्न में टाइप फर्स्ट डाल दीजिएगा। अब यहाँ से देखेंगे आपको जूनियर असिस्टेंट वर्ष 2020 का साथियों पहला क्वेश्चन है। ये न्यू सवाल है, अपडेटेड क्वेश्चन आपके सामने है। ये आपको बता दें, यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है कह रहा है कृष्णा साक्षी और अमृता की आयु का योग 75 वर्ष है। कृष्णा साक्षी और अमृता की आयु का योग 75 वर्ष है। तो पूछ रहा है कि 2 वर्ष पहले उनकी आयु का कुल योग क्या था। बेहद आसान क्वेश्चन है साथियों। यहाँ पर डाल दीजिएगा ऐसे मेथड फर्स्ट, पहले तरीका देखिएगा। कह रहा कि कृष्णा साक्षी और अमृता की आयु का योग कितना है, 75 वर्ष है। तो यहाँ पर 75 वर्ष है और कह रहा कि 2 वर्ष पहले उनकी आयु का कुल योग क्या है। तो इसका मतलब है कृष्णा और प्लस साक्षी और कह रहा है अमृता। कृष्णा का मतलब हमने के से लिख दिया, साक्षी को हमने यस से लिख दिया और अमृता को हमने ए से डिनोट कर दिया है। कृष्णा साक्षी और अमृता की आयु का योग कितना है, 75 वर्ष है। इसका मतलब है कि कृष्णा साक्षी और अमृता की जो वर्तमान आयु है वो कितना है, 75 वर्ष है। तो कह रहा है कि 2 वर्ष पहले उनकी आयु का कुल योग क्या था। मतलब साथियों 2 साल पहले का आपसे पूछ रहा है कि 2 वर्ष पहले इनकी आयु का योग क्या था। तो इसका मतलब है यहाँ पर हो जाएगा k-2 और प्लस यहाँ पर हो जाएगा s-2 और प्लस यहाँ पर हो जाएगा a-2 और बराबर कितना हो जाएगा, 75। अब क्या करेंगे यहाँ पर k-2 s-2 और a-2, क्योंकि आपसे 2 साल का गैप, 2 साल पहले अमृता की आयु कितनी थी, 2 साल पहले साक्षी की आयु कितनी थी और 2 साल पहले कृष्णा की आयु कितनी थी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 75 में से 2 साल सबका हम घटा देंगे। तो इसका मतलब जो 75 में से 2 साल सबका हम घटा देंगे साथियों, तो हमारा कितना आ जाएगा आंसर, 69 आ जाएगा, 69 आ जाएगा। ठीक है, आप लोग को समझ गए होंगे, आप इसको कॉपी कर लीजिए। आइए साथियों आपको इसका सेकंड कॉन्सेप्ट बताते हैं। गुड इवनिंग भाई सभी को, गुड इवनिंग।
जो लोग लाइव नहीं हुए हैं साथियों वो लोग लाइव हो जाएं। आज आपको दिखाते हैं कि एज रिलेशन मात्र और मात्र 2 सेकंड में साथियों कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और वीडियो के एंड तक साथियों अगर आज बने रहे, वीडियो के एंड तक आज अगर आप बने रहेंगे साथियों, तो हम आपको बता दें एक मैथ का आज हम मास्टरमाइंड बना के छोड़ेंगे आपको। बस लगे रहिए हमारे साथ, आपको दिखाते हैं कि एज रिलेशन होता क्या है, इसमें क्वेश्चंस बनते कैसे हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है। आपको नए नए तरीके के साथ, नए नए कॉन्सेप्ट के साथ साथियों आपको हम बताएंगे जो आपको किसी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगा साथियों। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हमने उसको बेसिक रूल से बता दिया था, और आइए आपको हम बताते हैं ट्रिक के माध्यम से कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है साथियों वो कॉन्सेप्ट कैसे फॉलो करेगा। देखिए बेहद आसान सवाल है साथियों, ये हम भी रख दिए मार्का। अब आपको ओरल सिखाएंगे। ओरल कैसे आप सीखेंगे, आप सिर्फ इसको बने रहिए, क्योंकि जैसे हम सिखाएंगे वैसे आप सीखने का प्रयास करिए। सिर्फ और सिर्फ आपने माइंड से क्वेश्चन कैसे लगाएंगे, आपको हम आज ओरल सिखाएंगे, क्योंकि ना हम मार्का हम छुएंगे ना आप पेन टच करिए, सिर्फ ऐसे बने रहिए, आप इसको देखते रहिए। आज आपको 1 घंटे में हम मास्टरमाइंड बनाने चल रहे हैं, मैथ का मास्टरमाइंड, जो कि आज आप तक को सभी को लगता था कि मैथ बहुत कठिन है, क्योंकि मैथ बहुत भारी लगती है सबको, लेकिन आज आपको मैथ जैसे हलवा लगेगी। आइए देखते हैं, जैसे यहाँ पर कह रहा है कि कृष्णा, साक्षी और अमृता की आयु को योग कितना है, 75 वर्ष है। जरा सोचो कि कृष्णा, साक्षी और अमृता आयु का योग, मतलब तीनों लोग की जो आयु है वो वर्तमान में 75 साल की है। प्रश्न तो यही कह रहा है ना कि कृष्णा, अमृता और साक्षी की आयु का योग 75 वर्ष है। इसका मतलब है कि तीनों लोग जो हैं वो प्रेजेंट टाइम में 75 वर्ष की हैं। तो पूछ रहा है 2 वर्ष पहले, प्रश्न का अकॉर्डिंग टू प्रश्न समझने का प्रयास करो। कह रहा है कि 2 वर्ष पहले, मतलब उन्होंने पहले की बात किया है साथियों, कि मतलब 2 साल पहले साक्षी की कितना था, अमृता की कितनी थी, और पूछ रहा है कृष्णा की आयु का योग कितना था 2 साल पहले। इसका मतलब अगर अभी 75 साल की है तो 2 साल पहले कृष्णा की 2 साल, अमृता की 2 साल और साक्षी की भी 2 साल, तो 2 2 4 2 6। इसका मतलब 75 में से 6 को घटा दो साथियों, तो कितना निकला, 69 साल निकला। बस यही था। ओरल लग गया कि नहीं। अब बताओ इसमें पेन छूने की, बताओ पेन हमने कहीं टच किया या हमने मार्कर कहीं टच किया। बस क्वेश्चन को देखो और टिक करो साथियों, आपका आंसर आ जाएगा। जूनियर असिस्टेंट वर्ष 2020 का साथियों क्वेश्चन है। और आप देख सकते हैं कि किसी भी बहुत सारे चैनल के माध्यम तो ऐसे हैं कि जहां पर बढ़िया आपको वहां पर बताते हैं कि माना कृष्णा बराबर इतना, साक्षी बराबर इतना। यहाँ पर ये सब करने की जरूरत नहीं है, आप प्रश्न देखो सीधा उत्तर। आइए फिर भी हम आपको बता देते हैं, क्योंकि साथियों नोट्स बना लेना, क्योंकि आपको हम मैथ ओरल सिखा रहे हैं ठीक है, लेकिन आपको एक एक प्रश्न को सिर्फ अपने नोट्स में बना लेना है, ताकि अभी नहीं आगामी जो आने वाली परीक्षाएं होंगी उसमें आपका नोट्स जो होगा बहुत कारगर होगा साथियों। यहाँ पर देखेंगे कृष्णा, साक्षी और अमृता की आयु का योग कितना है, तो यहाँ पर ऐसे लिखिएगा कि आयु का योग कितना है, तो कहोगे 75 वर्ष है। जो 75 वर्ष है कौन का है, वर्तमान का है। तो पूछ रहा है कि 2 वर्ष पहले उनकी आयु का योग कितना था, तो 2 वर्ष में 3 लोग हैं, इसका मतलब 3 दूना 6। अगर 2 वर्ष साथियों का है तो 2 वर्ष में कितने लोग हैं, तो कहोगे 2 लोग हैं, इसका मतलब 3 दूना 6 घटा दो, 75 में से 6 घटाओगे तो 69 सीधा आंसर। कॉपी कर लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि ए की आयु 20 से दुगनी है, ए की आयु। अब यहाँ पर साथियों समझने का जरा प्रयास करो। कह रहा है ए की आयु 20 से दुगनी है, उनकी वर्तमान आयु का योग, उनकी वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। तो पूछ रहा है प्रश्न की 5 वर्ष बाद, मतलब 5 साल बाद उनकी आयु का योग क्या होगा। आपको साथियों, क्योंकि यहाँ से हम आपको नोट्स बनवा रहे हैं आपको, ताकि आगामी आने वाली परीक्षा में ये बहुत कारगर होगी, क्योंकि यहाँ पर हम आपको बेसिक भी साथियों बताएंगे, कॉन्सेप्ट भी आपको बताएंगे और ट्रिकी भी बताएंगे, ठीक है। और
ट्रिक तो साथियों आपको पता होगा कि आज तो ऐसा ट्रिक आपको हम बता के सिखाएंगे कि आपको ना मार्का हम छुएंगे ना आप पेन को टच करेंगे, ये वादा कर लीजिएगा साथियों। और बता दें वीडियो के लास्ट तक आज बने रहिएगा। आज आपको मास्टर हमको बनाना है, क्योंकि मैथ का भी एक मास्टर बना देंगे साथियों। दुनिया के किसी भी किनारे में रहोगे ताकि तुम्हें पढ़ाने की भी एक कला सीख लो, ठीक है। तो पढ़ाने की कला कैसे होती है आइए सीखते हैं। देखिए कह रहा कि a की आयु b से दुगनी है। बिल्कुल आराम से लिखिएगा, यहाँ पर ऐसे लिखो a और यहाँ पर ऐसे बना लो b। अब या ऐसे देखिए, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर लिख लो a और यहाँ पर लिख लो ऐसे b। अब कह रहा है कि a की आयु, जो a की आयु है वो b से दुगनी है, इसका मतलब b की आयु कितनी होगी x। तो a से कह रहा जो b की आयु है, जो a की आयु है, जो a की आयु है वो b से दुगनी है, तो इसका मतलब जो b की आयु होगा वो x होगा। तो इसका मतलब जो a का होगा वो कितना होगा 2x हो जाएगा। जो b का x हो जाएगा तो a का कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं क्या लिखेंगे, तो हो जाएगा हमारा 2x अब प्लस कितना हो जाएगा x बराबर। अब कह रहा है कि a की आयु जो है b से दुगनी है, तो हमने दुगनी कर दिया। और फिर कह रहा है उनकी वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है, मतलब इन दोनों की आयु का योग कितना है 60 वर्ष है। आयु का योग का है साथियों, योग का मतलब क्या होता है जोड़ होता है, इसीलिए हमने यहाँ पर प्लस के चिन्ह का यूज किया है। तो 2x प्लस x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 60। तो देखिए 2x में एक x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3x बराबर हो जाएगा 60। तो x बराबर कितना आ जाएगा, क्योंकि यहाँ कटा देंगे तो आएगा कितना 20। तो x की वैल्यू हमारा कितना आ गया 20 आ गया। तो a की वैल्यू पूछ, a की उठा के वैल्यू में रख दो। तो a बराबर कितना है, तो कहोगे 2x। तो यहाँ 2 इंटू अब x का मान कितना है 20 है, तो a कितना हो जाएगा 40 वर्ष का हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम जैसे b का निकालें तो b का भाग कितना है x की वैल्यू कितना है 20 है। तो यहाँ पर हो जाएगा, अब पूछ रहा है a की आयु, तो a की आयु कितना है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा a प्लस 5, क्योंकि 5 वर्ष बाद पूछ रहा है कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग क्या होगा। तो इसका मतलब a प्लस 5 और यहाँ पर हो जाएगा b प्लस 5। तो यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लिखेंगे a का भाग जो है, यहाँ पर देखेंगे साथियों जो a का भाग है वो 40 वर्ष है और जो b का है कितना है 20 वर्ष है। a का है जो 40 वर्ष है, ये हो जाएगा 40 और प्लस 5 हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे और यहाँ पर जो हमारा हो जाएगा इनका हो जाएगा 20 और प्लस कितना हो जाएगा 5 25। तो यहाँ पर देखेंगे 40 और 5 कितना हो जाएगा 45 और प्लस 20 5 कितना हो जाएगा 25। और इन दोनों को जोड़ देंगे तो 45 और 5 50 20 कितना हो जाएगा 70 वर्ष आएगा। क्योंकि ये हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट था, आपको फिर से बता दें। देखिए a की आयु b से दुगनी है साथियों, तो देखिए a की आयु b से क्या है दुगनी है, इसका मतलब b की आयु x होगा, तो a की जो आयु होगा वो दोगुना का मतलब 2x हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे, अब कह रहा है कि उनकी वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है, इनका मतलब ये कि 2x और प्लस x बराबर कितना हो जाएगा 60। तो 2x और x कितना हो जाएगा 3x बराबर 60, 3x बराबर कितना हो जाएगा 20। अब पूछ रहा अगर हम a का भाग निकालेंगे साथियों तो a का भाग कितना है 2x है, और तो 2 गुणे हो जाएगा 20, तो 20 दूना कितना हो जाएगा 40। तो a बराबर, क्योंकि a कितना है कितने वर्ष का है 40, तो b कितने वर्ष का है 20 वर्ष का है। अब ये कह रहा है आपसे कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग क्या होगा, 5 साल के बाद पूछ रहा है। इसका मतलब a प्लस 5 और b प्लस 5, इसका मतलब जो एक a जो है प्रेजेंट टाइम में वो 40 वर्ष का है, तो बाद 5 साल के बाद पूछ रहा है कितना होगा, तो 5 साल इसमें जोड़ दो। अब b का भी कितना पूछ रहा है, b प्रेजेंट टाइम में कितने वर्ष का है, तो b प्रेजेंट टाइम में जो है 20 साल का है, और 5 साल उसकी एज बढ़ेगी बाद में, तो इसका मतलब 20 और 5 कितना हो जाएगा 25, और 40 और 5 कितना हो जाएगा 45, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 70 वर्ष हो जाएगा। साथियों आप इसको कॉपी कर लीजिए, क्योंकि ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर साथियों आपको समझ में आ जाएगा तो ट्रिक तो आपके बाहों में होगी। ठीक है, आप इसको कॉपी कर लो।
आइए अब डाल दीजिएगा मेथड सेकेंड। आपको मेथड सेकेंड साथियों सिखाएंगे कैसे है, देखेंगे। मेथड टू कैसे है देखिए। अब कह रहा है कि जो ए की आयु बी से, अब यहाँ पर हम ऐसे लिख लेंगे इसको, यहाँ पर लिख लेंगे क्या, ऐसे लिख लेंगे ए और यहाँ लिख लेंगे बी। अब कह रहा है कि ए की आयु बी से दुगनी है, मतलब ए की आयु बी से दुगना है। इसका मतलब बी का होगा 1 भाग, तो इसका होगा कितना, 2 भाग। रेशियो से आपको हम बता रहे हैं, रेशियो से आपको हम बता रहे हैं कि जो ए की आयु है बी से दुगनी है, तो ए की आयु बी से क्या है, दुगना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए की आयु निकाल लेंगे। तो ए की आयु बराबर, ए की आयु बराबर अब ए का कितना भाग है, तो कहोगे जो ए है 2 भाग में है, इसका मतलब 2 बटे अनुपाती की योग करो, 2 1 3 हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा, 60 वर्ष, क्योंकि उनकी वर्तमान आयु कितनी है, 60 वर्ष है। इसका मतलब 3 दूना 6 और 20 दूना 40, तो जो ए है वो 40 वर्ष निकला है। ए का भाग कितना है, ए 40 वर्ष का है। तो यहाँ निकालेंगे बी की आयु, यहाँ पर जो बी की आयु निकालेंगे, बी का कितना भाग है, तो 1 भाग है। इसका मतलब 1/3 इंटू कितना हो जाएगा, 60, और 3 दूना 6, तो 20 एकन्नम 20। इसका मतलब ए की आयु जो है 40 वर्ष का है और जो बी की आयु कितना है, वो 20 वर्ष का है। तो पूछ रहा है कि 5 साल बाद कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे 5 साल के बाद किया है, तो ए प्लस कितना हो जाएगा, 5, और यहाँ पर हो जाएगा b प्लस 5। अब जो a की वैल्यू है वो कितना है, 40, तो 40 प्लस 5 हो जाएगा, और प्लस यहाँ b का भाग कितना है, 20 है। b का देखिए a का भाग कितना है, 40, तो 40 प्लस 5 हो जाएगा, और b का भाग 40 वर्ष का है, जो b जो है 20 वर्ष का है, तो 20 प्लस कितना हो जाएगा, 5। अब यहाँ पर देखेंगे 40 5 कितना हो जाएगा, 45, और 20 5 25 कितना हो जाएगा, 70 वर्ष। कॉपी कर लीजिए। आइए इसका मेथड 3 देखते हैं। मेथड 3 साथियों भी इसमें है। आपको हमने बताया है कि वीडियो के लास्ट तक आज साथियों बने रहिएगा। आज आपको मैथ का एक मास्टरमाइंड बना दूंगा, क्योंकि मैथ में आपको आज लगेगा कि वाकई में हमने आज मैथ को सीखा है कहीं से। ठीक है, तो मेथड सेकंड देखिएगा। मेथड सेकंड कैसे है वो आपको अभी, जो मेथड थर्ड वाला है साथियों, वो तो आपको ऐसे चुटकी बजाओगे तो आंसर आएगा, चुटकी बजाने से आंसर निकलेगा। अभी देखिए कैसे। कह रहा कि ए की आयु 20 से दुगनी है, रहने तो दुगनी है, सही है। फिर कह रहा है उनकी वर्तमान आयु का योग कितना है, तो कहोगे 60 वर्ष है। वर्तमान आयु कितने की है, 60 वर्ष की है। अच्छा ठीक है, वर्तमान में दोनों लोग कितने वर्ष के हैं, 60 वर्ष के हैं। अब पूछ रहा है कि ए की आयु बी से दुगनी है साथियों, इसका मतलब ये ए होगा और ये क्या है, बी है। अब हम देखें, कह रहा है कि जो ए की आयु है बी से दुगना है, इसका मतलब अगर हम बी को मान लें कि 20 वर्ष का है, अगर ए को मान लें कितना, 40 वर्ष का है साथियों, तो बताओ दुगुना है कि नहीं। जो ए है और बी से दुगुना है कि नहीं, दुगुना है ना। और दोनों की आयु का योग देखिए 60 वर्ष है कि नहीं। ए की जो आयु है बी से देखिए दुगुना है, और दोनों की आयु का योग देखिए कितना है, 60 वर्ष है। तो पूछ रहा है कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग क्या हो जाएगा, 5 वर्ष बाद पूछ रहा है। तो यहाँ पर ऐसे आप लिखेंगे कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद कितने हो जाएंगे। अगर ए अभी प्रेजेंट टाइम में 40 साल का है, ए जो है प्रेजेंट टाइम में अगर 40 साल का साथी है, तो 5 साल बाद कितना होगा, तो कहोगे 45 साल का हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, अगर बी अभी प्रेजेंट टाइम में 20 साल का है, तो 5 साल बाद कितना होगा, तो कहोगे 25 साल का हो जाएगा। इसका मतलब 45 और 25 कितना हो जाएगा, 70 वर्ष। बताओ क्या आपको इसमें पेन छूने की जरूरत पड़ेगी। जल्दी से कॉपी करिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सुरेश की उम्र किरण की उम्र की दुगनी है, कि सुरेश की उम्र किरण की उम्र की क्या है, दुगनी है। यदि दोनों की उम्र का जोड़ कितना है, 24 वर्ष है, तो सुरेश की उम्र बताएं। ठीक है, आइए इसको हम सॉल्व कर देते हैं। सुरेश और किरण, तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे साथियों।
सुरेश अनुपात से हम बता देते हैं, और किरण, ऐसे किरण को लिखिएगा। अब कह रहा है जो सुरेश की उम्र है, सुरेश की उम्र किरण की उम्र की दुगनी है, मतलब जो सुरेश की उम्र है वो किरण से दुगना है। समझ रहे हैं, जो सुरेश की उम्र है वो किरण से क्या है, दुगना है। तो इसका मतलब किरण का भाग होगा 1, तो सुरेश का भाग होगा कितना, तो कहोगे 2 भाग होगा। तो पूछ रहा है उनकी उम्र का जोड़ 24 वर्ष है, मतलब सुरेश की उम्र और किरण की उम्र दोनों की जो जोड़ है उनकी आयु का वो 24 साल का है। तो पूछ रहा है कि 24 वर्ष हो तो सुरेश की उम्र का पता लगाएं। तो यहाँ पर लिखिएगा ऐसे, सुरेश की उम्र बराबर, अब सुरेश की जो उम्र होगा इसका मतलब सुरेश से कितना भाग है, तो कहोगे 2 भाग है, इसका मतलब 2 बटे अनुपातिक योग कर दो, 2 1 3 हो जाएगा, इंटू अब देखेंगे इनके उम्र का जोड़ कितना है, 24 वर्ष का है, तो इंटू कितना हो जाएगा 24, इसका मतलब 3 8 24, तो 8 दूना 16 वर्ष के हैं। तो जो हमारा आंसर फाइंड आउट हुआ साथियों यहाँ पर कितना हुआ, 16 वर्ष। बेहद आसान सवाल है साथियों, ये आपका एक बेसिक तरीका है साथियों। आप इसको अपने नोट्स में सारे क्वेश्चन को बनाते रहिएगा, एक अच्छी से नोट्स आप बनाइएगा जो आपके लिए टेट, सुपर टेट, यूपीएसआई, सीपीएसआई और जिनको टेट सुपर टेट के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिनको भाई हाँ टेट और सुपर टेट देना है उनके लिए तो बेहद अब क्या बताएं आपको, जितना तुलना करें उतना इससे कम है। ठीक है, तो कॉपी कर लो, आपको बेसिक और ट्रिक कॉन्सेप्ट आपको दोनों बताते चलेंगे। ठीक है, वीडियो तक हमारे साथ आज लास्ट तक आप बने रहिएगा, लास्ट तक आज आपको हमको मास्टरमाइंड बना देना है। ठीक है, कॉपी कर लो। आइए इसमें डाल दीजिएगा मेथड सेकंड मेथड से आप कैसे लगाएंगे इसको देखिए यहाँ पर कह रहा है कि सुरेश की उम्र है वो किरण की उम्र का दुगना है। इसका मतलब वो कह रहा है कि दोनों की उम्र का जोड़ कितना है साथियों, 24 वर्ष। यहाँ सीधा ऐसा लिख दो 24। अब बताओ दोनों की उम्र का जोड़ कितना है, तो कहोगे 24 वर्ष का है। अच्छा ठीक है, सुरेश की उम्र किरण की उम्र का कितना है, अब दोनों 24 वर्ष के हमने रख दिया। अब फिर कह रहा है कि सुरेश की उम्र किरण की उम्र का दुगना है, तो यहाँ ऐसे लिख लो सुरेश, यहाँ पर सुरेश और यहाँ पर ऐसे लिख लो क्या, किरण, सुरेश और किरण, ये हो गए। अब कह रहा है कि सुरेश है वो किरण की उम्र का दुगना है, तो इसका मतलब दुगना का मतलब कितना, अगर ये किरण 8 वर्ष की होंगी तो सुरेश कितने के हो जाएंगे, 16। आ गया आंसर साथियों। बताओ कुछ इसमें लगाने की जरूरत थी, बताओ पेन टच करने की जरूरत पड़ी आपको, मात्र 1 सेकंड में सवाल लगा होगा, क्योंकि इसमें साथियों आप चाहो तो मार्कर और पेन की और कॉपी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको अंदाजा लग गया होगा कि अगर इन दोनों लोगों के आयु का अगर योग 24 वर्ष है और सीधा प्रश्न में कहा है कि सुरेश की उम्र किरण की उम्र का दुगना है, इसका मतलब अगर किरण 8 साल की होंगी तो सुरेश कितने के होंगे, 16 साल के होंगे। बस सिंपल प्रश्न साथियों। तो जो आपका आ गया क्या आंसर कितना आ गया, सुरेश का पूछ रहा था सुरेश कितने साल के हैं, 16 साल के हैं। देखिए इनसे दुगना भी है, कॉपी कर लो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का 7 गुना है। पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का 7 गुना है। 5 वर्ष बाद उनके आयु का योग 50 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो पुत्र की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो यहाँ पर ऐसे साथियों बना लीजिएगा, ऐसे लिख लीजिएगा पिता अनुपाते पुत्र, पिता अनुपाते पुत्र। कह रहा है कि जो पिता की आयु है, पिता की आयु जो है उसके पुत्र की आयु का 7 गुना है। पिता की आयु पुत्र की आयु का साथियों कितना है, 7 गुना है। इसका मतलब जो पुत्र की आयु होगा वो x होगा, तो पिता की आयु कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर कह रहा है 5 वर्ष बाद उनके आयु का योग कितना हो जाएगा,
50 वर्ष हो जाएगा। 5 वर्ष बाद कह रहा है उनकी आयु कितना है, 50 वर्ष हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से 7x + 5, 7x वही है और 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग, योग का मतलब क्या होता है साथियों, जोड़ होता है, तो यहाँ पर हम प्लस का चिन्ह लगा देंगे। तो 5 वर्ष बाद कह रहा है उनकी आयु का योग कितना हो जाएगा, 50। इसका मतलब 7x ये है और 1x ये, 7x ये है, 1x 7 कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 8x और प्लस यहाँ पर 5 ये 5 तो 5 5 10 और बराबर कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि 8x बराबर, अब यहाँ प्लस में है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 50 में से 10 घटा दो तो कितना हो जाएगा, 40। तो इसका मतलब x बराबर कितना हो जाएगा, कटा दो 8 पंचे 40, तो कितना होगा, x बराबर 5। पुत्र की जो आयु आगे कितना आ गया, 5 वर्ष। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे पुत्र की आयु, पुत्र की आयु बराबर कितना हो जाएगा, 5 वर्ष। क्योंकि यहाँ पर देखेंगे x की वैल्यू कितना और यहाँ पर जो x का वैल्यू है वो किसका है, पुत्र का, तो x का मान कितना आ गया, 5। तो इसका मतलब जो पुत्र की आयु होगी साथियों कितना है, वो 5 वर्ष है। स्क्रीनशॉट ले लो। आइए इसका सेकंड कॉन्सेप्ट देते हैं, मेथड 2। आप लोग डाल दीजिएगा मेथड 2। सेकंड कॉन्सेप्ट साथियों आपका कैसे होगा, आप वीडियो के एंड तक आज जरूर बने रहिएगा, क्योंकि कुछ लोग हम देख रहे हैं देखिए कुछ लोग लाइव आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं, ठीक है। तो हम आपसे यही कहेंगे कि आप वीडियो के एंड तक आज जरूर बने रहिएगा साथियों, क्योंकि आज आपको मास्टरमाइंड बनाएंगे और ये मेरा वादा है कि आपको जरूर लगेगा कि हाँ आज से आपको मैथ आने लगेगी। आपसे मेरा यही वादा है कि आपको हम सिखाएंगे मैथ, आज कुछ भी हो जाए लेकिन आज आपको लगे कि हाँ मैथ हमको आएगी। जिनको आज दिन तक मैथ कभी नहीं आई साथियों, उनको आज इस प्लेटफॉर्म पर मैथ जरूर आएगी। आइए इसको देखते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट कैसे होगा। यहाँ पर देखेंगे पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का कह रहा है कि 7 गुना है। इसका मतलब यहाँ पर ऐसे लिखिएगा, पिता अनुपाती क्या हो जाएगा, पुत्र, पिता अनुपाते पुत्र ऐसे लिखिएगा। अब देखेंगे कह रहा है कि जो पिता की आयु है उसके पुत्र की आयु का 7 गुना है। इसका मतलब जो पुत्र की आयु होगा वो 1 होगा और पिता कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा साथियों। तो पूछ रहा है 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग कितना हो जाता है, 50 वर्ष हो जाता है। इसका मतलब दोनों का अनुपातिक योग कर लो तो 7 1 कह रहा है कि उनकी आयु का योग कह रहा है ना, आयु का योग की बात कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर हमने इन दोनों की अनुपातिक योग कर लिया। तो 7 1 कितना हो जाएगा, 8 भाग। और 8 भाग की वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 भाग की जो वैल्यू दिया है यहाँ पर, जो 8 भाग की वैल्यू, क्योंकि देखिए 5 वर्ष बाद कहा है। अच्छा ये बताइए, यहाँ पर हम आपको एक कॉन्सेप्ट और बताते हैं। जैसे कह रहा है कि पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का 7 गुना है, ठीक है। अब 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 50 वर्ष है ना। इसका मतलब ये है कि 5 साल के बाद का है। देखिए हम आपको सिखाते हैं, जैसे यहाँ पर देखेंगे कि ये 50 है, प्रेजेंट टाइम में कितने साल के हैं, देखिए प्रेजेंट टाइम में 50 साल के हैं कि नहीं। यहाँ पर लिखा है कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु को योग 50 वर्ष हो जाएगा। 5 साल के बाद यहाँ पर समझिए कह रहा है कि यहाँ से पकड़ बनाइए कि 5 वर्ष बाद मतलब कि 5 साल के बाद उनकी आयु का योग 50 वर्ष हो जाएगा। इसका मतलब साथियों कि अभी प्रेजेंट टाइम में तो 40 साल के होंगे ना, तो इसका मतलब 5 साल के बाद पिता की भी आयु बढ़ेगी और 5 साल बाद पुत्र की भी आयु बढ़ेगी। 5 साल पिता की आयु बढ़ गई, अब 5 साल पिता की और पुत्र की दोनों की आयु बढ़ गई, तो 5 5 10 साल। अगर यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐसे अगर हम 50 में से टोटल 50 में से 5 साल पिता का और 5 साल पुत्र का दोनों घटा दिए तो कितना हुआ, 40 साल हो जाएगा। और 40 साल जो होगा वो प्रेजेंट टाइम का, इसका मतलब प्रेजेंट टाइम में कितने वर्ष के हैं, 40 वर्ष के हैं। इसका मतलब ये यहाँ पर पिता अनुपाते पुत्र
पिता अनुपाते पुत्र हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे क्योंकि 5 5 10 साल हमने घटा दिया, 5 देखिए घटा दिया 40, इसका मतलब ये हो जाएगा 35, तो ये हो जाएगा कितना 7। ठीक है, तो जो हमारा आंसर आ गया वो पूछा किसका है, पुत्र की वर्तमान कह रहा हो तो पुत्र की वर्तमान आयु, तो पुत्र की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा 7 वर्ष। पुत्र की वर्तमान आयु साथियों कितना हो जाएगा 7 वर्ष। अच्छा 5 वर्ष है क्योंकि यहाँ पर 5 वर्ष हो जाएगी, ये 5 वर्ष हो जाएगी। और यहाँ पर देखेंगे 8 भाग की वैल्यू 40, तो 1 भाग की वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 भाग की वैल्यू कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आ जाएगा वो 5 वर्ष हो जाएगा। जो पुत्र की आयु होगा 5 वर्ष होगा। ये आपको बता दिए मेथड 2 था साथियों, और ये आपका मेथड कौन था 3 है। आपको हम दोनों कॉन्सेप्ट एक बार फिर से बता देते हैं। देखिए पिता की आयु पुत्र की आयु का कह रहा है कि 7 गुना है, इसका मतलब पुत्र की आयु 1 भाग होगी तो पिता की आयु कितनी होगी, वो 7 भाग में रही होगी। इसका मतलब है दोनों का अनुपातिक योग 7 1 8 भाग, 8 भाग की वैल्यू 40 के बराबर, तो 1 भाग की वैल्यू 5 के बराबर। क्योंकि अभी जो प्रेजेंट टाइम में होगा वो प्रश्न में कह रहा है कि 5 साल के बाद 50 साल के होंगे। इसका मतलब 5 साल के बाद पिता की आयु बढ़ेगी और 5 साल बाद पुत्र की भी, तो 5 5 10 साल। इसका मतलब 10 साल के बाद वो 50 वर्ष के होंगे। इसका मतलब प्रेजेंट टाइम में तो अभी 40 वर्ष के होंगे, तो इसका मतलब 1 भाग की वैल्यू कितना आ गया 5, तो 5 वर्ष जो आएगा वो पुत्र क्या आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे थर्ड कॉन्सेप्ट क्या है, 50 में से क्या करेंगे 5 5 10 घटा दिए 40, इसका मतलब कह रहा है जो पिता की आयु है वो पुत्र की आयु का 7 गुना है। इसका मतलब 5 7 35, इसका मतलब पुत्र 5 भाग में होगा तो पिता 35, इसका मतलब है पुत्र 5 साल का है तो पिता कितने का है 35 साल का है। साथियों आप इसको कॉपी कर लो। आइए डाल दीजिएगा टाइप 2 टाइप 2 डाल दीजिएगा। जो टाइप 2 का हमारा पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि सबसे बड़ी बहनों की आयु क्या है, सबसे बड़ी बहनों की आयु क्या है यदि 3 वर्ष के अंतराल पर जन्म लेने वाले 5 बहनों की आयु का योग 50 वर्ष है। इसका मतलब साथियों देखेंगे जो पहली बहन होगी वो x साल की होगी, दूसरी x+3 का होगा, जो तीसरा है x+6 होगा, चौथी है x+9 हो जाएगा, और जो 5वीं हो जाएगी x+ कितना होगा 12 और बराबर कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5, तो यहाँ हो जाएगा 5x और प्लस 12 और 9 21 21 6 27 3 कितना हो जाएगा 27 3 30 और बराबर कितना हो जाएगा 50। अब यहाँ पर देखेंगे 5x बराबर कितना हो जाएगा 50 माइनस का 30, तो 5x बराबर कितना हो जाएगा 20, तो x बराबर कितना हो जाएगा 5 चौको 20। और तो पूछ रहा है कि सबसे बड़ी बहन की आयु क्या है, तो यहाँ पर लिख लेंगे ऐसे सबसे बड़ी बहन बराबर जो सबसे बड़ी बहन होगी x+12 होगा, तो यहाँ पर लिख देंगे ऐसे x+12, तो क्योंकि x का मान कितना आया है 4, तो 4 + 12 बराबर कितना हो जाएगा 16 वर्ष। आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए, जो आंसर हमारा आया है वो कितना होगा 16 वर्ष होगा। आपको हम समझा देते हैं। देखिए प्रश्न कह रहा है कि सबसे बड़ी बहन की आयु क्या है यदि 3 वर्ष के अंतराल पर जन्म लेने वाले 5 बहनों की आयु का योग 50 वर्ष है। इसका मतलब ये है कि सबसे बड़ी बहन 3 वर्ष के अंतराल पर, सबसे पहली चीज़ आप साथियों देखिए कि टोटल 5 बहनें हैं, टोटल 5 बहनें हैं, और 5 बहनों में से जितनी भी बहन है वो 3-3 वर्ष के अंतराल पर जन्म लेती हैं। जो पहली बहन होगी वो x के अंतराल पर लिया है, उसके बाद जो दूसरी है x+3, जो तीसरी बहन होगी वो 6 पे होगा, और जो चौथी बहन होगी वो 9 पे, और जो 5वीं बहन होगी कितने पे होगा साथियों 12 पे। देखिए सब में 3 3 6 3 9 3 12,
3-3 साल के अंतराल पे सब जन्म लेती हैं। तो फिर कह रहा है जन्म लेने वाले 5 बहनों की आयु का योग कितना है, 50 वर्ष है। कहने का मतलब 5 बहनों की आयु का योग कितना है, 50 वर्ष है। तो इसका मतलब 1x 2x 3x 4x और कितना हो गया 5x बराबर कितना हो जाएगा 12 9 21 6 27 3 कितना हो जाएगा 30 बराबर 50। तो 5x बराबर यहाँ पर देखेंगे 50, अब यहाँ पर प्लस 30 में है, अब बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में 30 हो जाएगा, तो 50 में से 30 घटा दो बचे कितना 20। तो x बराबर आ जाएगा 5 चौके 20। अब कह रहा है कि सबसे बड़ी बहन की आयु का, सबसे बड़ी बहन की आयु क्या है, तो सबसे बड़ी बहन जो कि साथियों x + 12 होगा। तो यहाँ पर देखेंगे x + 12, तो इसका मतलब x की मान जो आया वहाँ पर कितना है 4 है, और यहाँ पर 12, तो 12 4 16। तो सबसे बड़ी बहन की जो आयु होगा कितना होगा 16 वर्ष हो जाएगा। आप इसको कॉपी कर लीजिए साथियों। तो आपको हम बताते हैं इसका सेकंड मेथड, जल्दी से कॉपी करिए। सेकंड मेथड हम आपको बता रहे हैं, जल्दी से कॉपी करो। हाँ, आज वीडियो तो एंड तक जरूर बने रहिएगा सभी लोग, और जो लोग लाइव नहीं हुए हैं आप उनको बता दीजिएगा कि आज मैथमेटिक्स में बहुत कुछ अलग साथियों चल रहा होगा। हाँ ठीक है, आइए इसका सेकंड कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है, सेकंड कॉन्सेप्ट आपको साथों मात्र और मात्र आप देखिएगा 2 सेकंड में आएगा। वो भी कैसे आएगा आप इसको देखिए। कह रहा है कि सबसे बड़ी बहन की आयु का योग क्या है, यदि 3 वर्ष के अंतराल पर जन्म लेने वाले 5 बहनों की आयु का योग कितना है, तो कहोगे 50 वर्ष। इसका सब मतलब है कि सबसे पहले मध्य का निकाल लीजिए, मध्य वाली जो बहन होगी उसका 5 बहनों की आयु का योग कितना है 50 वर्ष है। तो सीधा आप 50 में 5 से भाग कर आओ तो कितना आएगा 10। इसका मतलब जो मध्य वाली बहन है उसकी आयु कितना है 10 वर्ष है। अच्छा ये बताओ, जो मध्य वाली बहन है अगर उसकी आयु 10 वर्ष है तो जो उसके बाद जो उनकी बहन जन्म लेगी तो 3 साल के अंतराल पर सब बहनें, मतलब कि 3-3 साल के अंतराल पर सब जन्म ले रही हैं। इसका मतलब अगर मध्य वाली बहन की आयु 10 वर्ष है तो इसके बाद वाली जो बहन की जन्म लेगी तो 13 वर्ष की हो जाएगी, और जो इसके पहले वाली ली होगी बहन वो 7 साल की रही होगी, जो 13 के बाद जन्म लेगी वो 16 साल की रही होगी, और जो 7 के पहले जन्म लेगी वो कितने साल की रही होगी, तो कहोगे वो तो 4 साल की रही होगी। इसका मतलब ये है जो सबसे छोटी बहन है, तो यही तो है ना, ये सबसे छोटी बहन हो जाएगी, और ये जो है ये इनकी मध्य वाली बहन हो जाएगी। मध्य मतलब बीच में जो है, और उसके बाद ये सबसे बड़ी बहन है, सबसे बड़ी बहन, सबसे बड़ी ये हो जाएगी, और सबसे छोटी बहन, अब यहाँ पर आपको पता चल गया होगा सबसे छोटी बहन 4 साल की है, सबसे बड़ी बहन 16 साल की है, और मध्य वाली मतलब जो है बीच वाली जो है वो 10 साल की है। साथियों आपको हमने बता दिया जितनी भी 5 बहनें थी, 5 बहनें की आयु आपके सामने आ गया। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो। आइए करा कि अगला टाइप देखते हैं। अच्छा टाइप 2 है, टाइप 2 में देखेंगे साथियों कि 4 वर्ष के अंतराल पर, अभी तक जो 3 बहनें थी साथियों उसमें 3 साल के अंतराल पर जन्म लेती थी। अब इसमें कह रहा है कि 4 वर्ष के अंतराल पर पैदा होने वाले 5 बच्चों की आयु का योग कितना है 80 है। तो सबसे बड़े होना चाहिए, सबसे बड़े बच्चे की आयु कितनी है, सबसे बड़े बच्चे की आयु कितनी है ये आपसे पूछ रहा है। तो बस आप यहाँ पर लगा दो मेथड 2, क्योंकि मेथड 2 जो भी होगा साथियों वो आपको तो मात्र 2 सेकंड में आने वाला आंसर है। कह रहा है कि 4 वर्ष के अंतराल पर, मतलब 4 साल के अंतराल पर पैदा होने वाले बच्चों की आयु का योग कितना है 80 वर्ष है। तो इसका मतलब सबसे पहले मध्य वाले का निकाल लो, तो कितना है, तो 80 अपान कितना हो जाएगा 5, तो कितना हो जाएगा 16 वर्ष। इसका मतलब जो है 16 निकला है, ये मध्य वाला निकला है। इसका मतलब 16 और 16 और 4 20 और 20 और 4 24,
तो ये हो जाएगा इधर कितना हो जाएगा 12, तो ये कितना हो जाएगा इधर 8। अब आपको हम बता दें ये वाला जो बच्चा होगा ये मध्य वाला है, और ये वाला जो होगा वो बड़ा वाला होगा, और ये वाला जो होगा साथियों कौन सा हो जाएगा, ये वाला जो बच्चा होगा वो कौन सा हो जाएगा, तो कहोगे छोटा वाला। बताओ कितना समय लगा लगाने में। देखिए सिंपल चीज़ें हैं, कह रहा है कि 4 वर्ष के अंतराल पर पैदा होने वाले 5 बच्चों की आयु का योग कितना है 80 वर्ष है, 80 है, आयु का योग 80 है। फिर कह रहा है कि सबसे बड़े बच्चे की आयु कितनी है। सिंपल सी बात है, जितनी आयु रहे आयु में, और फिर कह रहा है कि पाँच बच्चों की जितने बच्चे रहें और जितना आयु उनकी आयु में डायरेक्ट आप भाग करा दीजिए तो मध्य वाला निकल आता है। अब कह रहा है कि 4 वर्ष के अंतराल पर पैदा हो रहा है, इसका मतलब 16 अगर मध्य वाला बच्चा अगर 16 साल पैदा हुआ तो उसके बाद जो पैदा होगा 20 साल पैदा होगा, फिर उसके बाद 24 होगा, फिर इसके पीछे 12 होगा, फिर इसके पीछे 8 होगा। ये तरीका बता दें कैसे रखा जाएगा। अगर आपको यहाँ से पता चल गया कि मध्य वाला बच्चा है, इसका मतलब 5 ही बार आपको लेके जाना है, क्योंकि 5 बच्चे हैं, इसका मतलब एक बार आगे लेके जाएंगे तो फिर एक बार पीछे, फिर एक बार आगे लेके जाएंगे फिर एक बार पीछे लेके जाएंगे। ये इसका क्या है रूल है। आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं, आपको हम बताएंगे इसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट की। ये तो आपको मेथड सेकंड हमने बता दिया, आप मेथड सेकंड से इसको कॉपी कर लीजिए। हम आपको इसी बेस पे हम बताते हैं आपको कि कैसे बेसिक लगेगा। आप जल्दी से कॉपी करो इसको। ठीक है, यहां पर देखेंगे मेथड फर्स्ट आपको दिखा दें बेसिक कॉन्सेप्ट कैसे लगेगा। देखिए इसका मतलब है कि 5 बच्चों की आयु का योग कितना है 80 है, तो इसका मतलब पहला बच्चा x होगा, x + 4, x + 8 और x + 12 और x + कितना हो जाएगा 16। अब देखेंगे पहला बच्चा, दूसरा बच्चा, तीसरा, चौथा, 5 बच्चों की आयु का योग कितना है, तो कहोगे 80 वर्ष है। हमने ऐसे लिख लिया। अब यहाँ पर देखेंगे कि 1 2 3 4 5, यहाँ पर हो जाएगा कितना 5x और प्लस यहाँ पर देखेंगे 16 12 कितना होता है 16 12 28, 28 8 कितना होता है 28 8 कितना होता है जल्दी बताएं। 28 8 36 4 40, ये हो जाएगा 40 बराबर 80, तो 5x बराबर कितना हो जाएगा। अब यहाँ से घटा दो तो 40 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा 5 8 40। तो इसका मतलब जो होगा वो कह रहा है कि सबसे बड़े बच्चे की आयु ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ा बच्चा, तो यहाँ पर ऐसे लिख लो, सिंपल सी बात है कि सबसे बड़ा बच्चा, सबसे बड़ा बच्चा की आयु जो होगी। अब यहाँ पर देखें जो सबसे बड़ा वाला बच्चा x + 16 लिखा है, इसका मतलब यहाँ पर x + 16 यहाँ सॉल्व कर देते हैं और x का मान कितना आया है 8 आया, तो 16 और 8 कितना हो जाएगा 8 6 14 24। इसका मतलब यहाँ पर रख दो 8 और प्लस 16 8 कितना हो जाएगा 24 वर्ष। इसका मतलब जो बड़ा वाला बच्चा होगा साथियों कितने वर्ष का होगा 24 वर्ष का हो जाएगा। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो। आइए आप डाल दीजिएगा। कह रहा कि 2 बच्चों की आयु का अंतर 2 वर्ष है। बिल्कुल आसान प्रश्न है, समझने का प्रयास करिए सभी लोग। कह रहा कि 2 बच्चों की आयु का अंतर कितने का है 2 वर्ष का है। फिर कह रहा है कि 6 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 46 वर्ष होगा। आप जरा समझो, आप जरा समझने का प्रयास करिए। कह रहा है कि 2 बच्चों की आयु का अंतर 2 वर्ष है, हमने ठीक है रहना 2 वर्ष है। और फिर कह रहा है कि 6 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 46 वर्ष होगा। अच्छा ये बताओ 2 बच्चे हैं कि नहीं, बच्चे 2 हैं और 6 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 46 वर्ष होगा। तो इसका मतलब प्रेजेंट टाइम में कितना होगा, इसका मतलब 2 बच्चा है ना, 6 वर्ष का 2 बच्चा है, इसका मतलब 6 12, इसका मतलब 12 वर्ष के बाद वो 46 वर्ष के होंगे। इसका मतलब प्रेजेंट टाइम में कितने के होंगे, तो आप बता सकते हो जो प्रेजेंट टाइम में होंगे वो 34 साल के हैं। अगर ये बताओ, कह रहा है कि
6 वर्ष बाद कितने होंगे, 46 साल के होंगे। 6 वर्ष के बाद 46 साल के होंगे। इसका मतलब पहला बच्चा भी 6 वर्ष के बाद और दूसरा बच्चा भी 6 वर्ष के बाद कितने होगा, 46 वर्ष का होगा। इसका मतलब 6 और 6 12, और 12 हम क्या करेंगे 46 में से घटा दो तो बचा कितना, तो कहोगे 34 बचेगा। अब सवाल ये बनता है, कह रहा है कि दो बच्चों की आयु का अंतर 2 वर्ष का है। अच्छा 2 वर्ष का है तो इसका मतलब एक बनेगा 18, तो एक बनेगा कितना, 16 बनेगा। इसका मतलब एक बच्चे की जो आयु है 18 वर्ष होगी और दूसरे बच्चे की आयु कितना होगा, 16 वर्ष होगा। इसका मतलब जो पहला बच्चा 18 साल का, दूसरा बच्चा 16 साल का होगा। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर फाइंड आउट हुआ, जो आंसर फाइंड आउट हुआ कितना हो जाएगा, 18, 16 वर्ष। जो हमारा पहला बच्चा होगा, यहाँ पर लिख सकते हो कि पहला बच्चा 18 साल का होगा और यहाँ पर देखेंगे जो दूसरा बच्चा होगा वो कितना हो जाएगा, वो 16 वर्ष का होगा। राइट, आप इसको कॉपी कर लो या आप इसको और भी लगा सकते थे। अगर ऐसे प्रश्न आए कि उनकी आयु का योग बाद में 46 वर्ष होगा, इसका मतलब पहले प्रेजेंट टाइम को निकाल लीजिए। अगर 2 बच्चे हैं साथियों तो दोनों का आप क्या करेंगे, जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद आप घटा दीजिए, डायरेक्ट आपका उत्तर आ जाएगा। ओके, आप कॉपी कर लो। आइए आपको बेसिक बता दें साथियों, क्योंकि आप नोट्स बना रहे होंगे। नोट्स जो भी बनाइएगा एक शानदार नोट्स, क्योंकि आपकी नोट्स साथियों वो सबसे अलग होनी चाहिए। किसी भी चैनल के माध्यम से आपकी नोट्स नहीं बननी चाहिए, क्योंकि जो हम पढ़ा रहे हैं साथियों वो सबसे हट कर होगा। तो यहाँ पर देखेंगे कह रहा है कि 2 बच्चों की आयु का अंतर कितने का है, 2 वर्ष का है। तो इसका मतलब पहला है x और x प्लस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि 6 वर्ष बाद उनकी आयु को कितना हो रहा है, 46 वर्ष हो रहा है। 6 वर्ष बाद हो रहा है 46 वर्ष का। इसका मतलब ये है कि x प्लस कितना हो जाएगा, 6 और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 6 वर्ष बाद कह रहा है x प्लस 6, x प्लस 2 और 6 वर्ष बाद कितना हो रहा है, 46 वर्ष का हो रहा है। तो x और x कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2x और यहाँ पर देखेंगे 6 12 2 14 हो जाएगा। अब बराबर कितना होगा, 46। तो यहाँ पर देखेंगे 2x बराबर, यहाँ से इसको घटा देंगे तो 32 आ जाएगा। तो x बराबर इसको कटा दो कितना आ जाएगा, 16। इसका मतलब पूछ रहा है कि उनकी वर्तमान आयु अगर पहले बच्चे की 16 है तो दूसरे की भी निकाल सकते हो। अगर यहाँ पर जो पहला बच्चा 16 साल का होगा तो दूसरा कितना हो जाएगा, क्योंकि दूसरा x प्लस 2 है, x प्लस 2 है तो x का मान कितना आया है, 16। तो यहाँ पर हो जाएगा 16 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 18 वर्ष। दूसरा बच्चा 18 वर्ष का होगा और पहला बच्चा कितने का होगा, वो 16 वर्ष का होगा। आप इसको कॉपी कर लीजिए। तो साथियों आज के लिए इतना ही। आप लोग फटाफट कमेंट करके बताएं। आप लोग आपका कमेंट देख रहे हैं, आप लोग कमेंट करें कि आज की मैथ आपको कैसे लगी। सभी लोग कमेंट करें, कमेंट करके बताइए कि आज की जो मैथ आपको कैसे लगी। ठीक है, तो साथियों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जो लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, क्योंकि वीडियो को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं, तो देखिए चैनल कैसे सब्सक्राइब होगा हम आप लोगों को बता देते हैं। सबसे पहले आप जाइएगा यूट्यूब पर जाने के बाद वहाँ पर डालिएगा कैरियर एकेडमी 22 यहाँ, और देखिए हम आपको बता दें कैसे डालना है।
हम आपको सिखा दें, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो वीडियो को देख लेते हैं लेकिन अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर डालना है कि CAREER, ये डालना है CAREER, कैरियर, फिर एकेडमी ACEDMY, कैरियर एकेडमी 22। ये चीज़ अगर आप कैरियर एकेडमी 22 डालेंगे साथियों तो वहाँ पर हमारा लोगो खुल करके आएगा। तो वहाँ पर ऐसे आप देखेंगे बगल में तो लिखा रहता है सब्सक्राइब, ठीक है, जो सब्सक्राइब का बटन ऐसे लगा रहता है। तो यहाँ से आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद एक ऐसे बेल आइकन आ जाता है साथियों। तो बेल आइकन जो आएगा उसको यहाँ पर जब टच करेंगे तो वहाँ पर 3 ऑप्शन खुलता है। जो 3 ऑप्शन खुलेंगे साथियों तो आपको जो पहला ऑप्शन होगा उस पर लिखा रहता है ऑल। अगर आप उसको जो पहला वाला ऑप्शन होता है अगर उस पर ऑल पर आप क्लिक कर देंगे तो आपका नोटिफिकेशन हमारे पास पहुंच जाएगा। ताकि देखिए हम आपको इसलिए इसको कह रहे हैं कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि YouTube पर अगर हमारी कोई भी वीडियो अगर किसी भी समय अगर अपलोड होगी या किसी भी समय साथियों अगर हम लाइव होंगे तो आपको नोटिफिकेशन YouTube के माध्यम से आपके पास पहुंच जाएगा। हो सकता है कि हम आपको पास मैसेज ना दे पाएँ तो YouTube माध्यम की तरफ से, चैनल की माध्यम की तरफ से आप तक जानकारी पहुंच जाएगी। तो साथियों आज के लिए यहीं तक, थैंक यू।